My dear children, I have to teach English grammar portion under synthesis. इसके लिए आप सभी को इस ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने के लिए स्वागत है। प्रिय बच्चों, आप सबको आज पढ़ाया जाना है सिंथेसिस, विशेष रूप से इंटरमीडिएट का कोर्स है, लेकिन 9 से 12 तक के बीच ये प्रश्न हल कराया जाता है। आप देखते हैं, आपको इसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का नियम पढ़ाया गया। इसके अंतर्गत बहुत सारे नियमों का उपयोग बताया गया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत लगभग 8 भाग आते हैं, जिसके अंतर्गत 8 भागों में बहुत सारे नियम आते हैं। उन सभी नियमों को आप सभी के बीच अवलोकित कराया गया, अवगत कराया गया, और आपको पूरी तरह से बताया गया कि जितने भी नियम आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत हैं वो पढ़ाया गया। आज बारी है पढ़ने की और पढ़ाने की सिंथेसिस। क्या है सिंथेसिस? टॉपिक सिंथेसिस। बच्चों, सिंथेसिस मींस क्या होता है? वाक्यों को जोड़ना। वाक्यों को जोड़ना या मिलाना। बच्चों जानते हैं सिंथेसिस मींस होता है वाक्यों को जोड़ना या मिलाना। सिंथेसिस के मूलभूत 3 भाग होते हैं, या सिंथेसिस के अंतर्गत मूल रूप से 3 भाग आते हैं। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थर्ड कंपाउंड सेंटेंस। तो आप जानते हैं कि इसकी परिभाषा के शब्द में कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस कहने मतलब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। इंग्लिश माध्यम से कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, एक जटिल वाक्य बनाना। कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक वाक्यों साधारण वाक्यों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, एक संयुक्त वाक्य बनाना। कहने वाला प्रिय बच्चों, एक बार हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। कहने का मतलब 1, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना, या एक जटिल वाक्य बनाना, या एक संयुक्त वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। तो सिंथेसिस के अंतर्गत मूल रूप से 3 भाग होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। अब आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस। फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्यों का निर्माण। तो फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस। प्रिय बच्चों, जानते हैं आप सभी कि फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत साधारण वाक्यों का निर्माण किया जाता है।
इसका मतलब है इसके अंतर्गत निम्नलिखित भाग आते हैं। आज जानते हैं सिंपल सेंटेंस जो भाग है उसके अंतर्गत कई भाग आते हैं। जैसे दीज आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सिंपल सेंटेंस। जैसे फर्स्ट पार्टिसिपल, सेकेंड इन्फिनिटिव INFINITIV इन्फिनिटिव, थर्ड इन्फिनिटिव जीरेंड, gerund or noun, before, prefore, Jesus. Next, nominative, absolute, सबूत करता है। in apposition, in apposition, adverb या adverbial, phrase, adjective, conjunction, बच्चे रहा आपका भाग सिंपल सेंटेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस का जो मूल भाग बनता है ये आपके अंतर्गत पार्टिसिपल, कृदंत, इन्फिनिटिव क्रियापद संज्ञा, जीरेंड, क्रियापद संज्ञा, क्रियावाचक संज्ञा, स्वतंत्र, कर्ता, ये क्रिया विशेषण, विशेषण, संयोजक, ये रहा बच्चों देखिए इसको हल करिए। तो आपके बीच सिंथेसिस के पहले भाग के अंतर्गत
जिसमें आप फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत इतने भाग आते हैं। आपको देखना क्या है, फर्स्ट आपका पार्टिसिपेंट्स का, जिसकी हिंदी होती है कृदंत, कृदंत। इन्फिनिटिव होती है, इन्फिनिटिव क्रियार्थक संज्ञा। जीरेंट नाम बिफोर प्रीपोजिशन क्रियावाचक संज्ञा। नॉमिनेटिव ऑब्सोलेट स्वतंत्र कर्ता। केज अपोजिशन समापदी संज्ञा। एडवर्ब फ्रेज क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, कंजंक्शन संयोजन। बच्चों आप जानते हैं कि सिंथेसिस के अंतर्गत आने वाले पहले भाग में जो कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। में 8 भाग आते हैं। कितने भाग? 8 भाग। जिन भागों के नाम इस प्रकार से हैं, आपका फर्स्ट का पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरेंट, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, केज इन पोजीशन, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव, कंजंक्शन। कितने भाग आते हैं? आप देखिए इतने भागों में से वन बाय वन करके आपको पढ़ना है। जैसे पार्टिसिपल किसे कहते हैं, इस तरह से पढ़ना है, इसी क्रम से वन बाय वन करके चलना है। आप नोट करिए बच्चों, नोट कर लीजिए। हाँ बच्चे देखिए, इस समय कोविड-19 का समय चल रहा है। हम सबको सुरक्षित घर पर रहकर अध्ययन करना है। जो भी अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिसे कोई भी हो, आप सभी घर पर रह करके सुरक्षित रह करके इसका जरूर गहराई से अध्ययन करें, क्योंकि आप जानते हैं परीक्षा अपने नियत समय पर होनी है, इसलिए आप इसे डिले नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग अवश्य जो भी दिया जा रहा हो, जो भी पढ़ाया जा रहा हो, उसका नोट्स तैयार करें और उसके बाद जो है उसे याद करें। लिखो इसको नोट्स। हो गया बच्चों? चलिए अब आइए एक करके देखिए। चलिए देखना है, पहला भाग आपका है पार्टिसिपल। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ दी सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आपने 8 भाग देखा, जिसके तहत पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जेरेंट, नाउन और प्रीपोजिशन, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, केज इन पोजीशन, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव और कंजंक्शन। 8 भागों को देखा। अब वन भाई हम लोग के एक भाग आगे भी पढ़ाया जाना है। पार्टिसिपल में वह शब्द या वह क्रिया जो क्रिया या वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों काम करती है, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? वह वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों कार्य करता है या दोनों को कार्य करती है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। फिर जानो बच्चे, वह वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। इसमें ऐसे वाक्यों के अंतर्गत 2 भाग आते हैं, 2 वाक्य आते हैं, जिसमें आप देखते हैं दोनों में भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं और सब्जेक्ट एक होता है। कुछ भागों में सब्जेक्ट भिन्न होते हैं, उसके नियम अलग हैं, लेकिन आपको देखना है ऐसे पार्टिसिपल के अंतर्गत 2 भाग होते हैं, 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, जिसमें क्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इन्फिनिटिव वर्ब जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन सब्जेक्ट एक होता है। तो ऐसी दिशा में जब सब्जेक्ट एक होता है तो उसे पार्टिसिपल में परिवर्तित किया जाता है। बच्चों आपको ये देखना रहता है कि जब 2 या 2 से अधिक
कार्य एक साथ आते हैं या भाग आते हैं तो उसमें जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होता है तो उसे क्या करते हैं हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। क्या करते हैं? पार्टिसिपल में बदल देते हैं। और जो कार्य बाद में होता है उसे वैसे रहने देते हैं, हूबहू रहने देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने मतलब जो भाग की क्रिया कार्य को करना दिखाती है उस क्रिया को हम पार्टिसिपल, जो भी नियम हो पार्टिसिपल बदल देते हैं और जो दूसरा भाग या वाक्य होता है, जो क्रिया होती है उसे हूबहू रख दिया जाता है। बच्चों महत्वपूर्ण बात है पार्टिसिपल में बदले जाने की कि जब दो कार्य या दो भाग एक साथ आते हैं उसमें देखा जाता है कौन सा कार्य पहले हो रहा है। जो कार्य पहले होता है उसमें जो क्रिया कार्य को दिखाती है उसी को पार्टिसिपल में बदल दिया जाता है और शेष क्रिया जो रहती है उसे हूबहू रहने दिया जाता है। इस प्रकार से हम पार्टिसिपल में परिवर्तन करते हैं। अब आपको देखना है पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटा जाता है। बच्चों पार्टिसिपल को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। देखिए कौन कौन सा भाग? फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बच्चों देखना है आपको 3 भाग होते हैं। पार्टिसिपल को कितने भाग होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द पार्टिसिपल? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द पार्टिसिपल। जस्ट नेम ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स। नोट करिए। नोट हो गया? तो देखिए बच्चों पार्टिसिपल को 3 भाग में बांटा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, नोट करिए इसको। सब सीरियस से आप पढ़ते जाइए बच्चों, नोट शुरू बनाते रहिएगा। नोट सब देखेंगे। जो बच्चे नहीं बना रहे हैं हम डांटेंगे उनको, इसलिए आप लोग घर पर रह करके नोट शुरू बना लीजिए रिवर्स करके। हो गया? चलिए अब देखिए पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए आइए बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए इसमें वह कार्य हमेशा प्रेजेंट में होता है, वर्तमान में होता है। इसमें 2 कार्य आते हैं। दूसरा कार्य भी होता है, पहले कार्य का फल होता है। इसका शुभ संकेत है, सिम्पटम है कि जिस क्रिया का निकालने पर आपका जाते जाते, आते आते या ता ती ते अर्थात ता हुआ, ते हुए, ती हुए, ये सब आते हैं उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। फिर जानिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे जानेंगे? आज जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होना। मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ निकालने पर जाते जाते, आते आते, खाते खाते, यत्ता हुए, ते हुए, ती हुई, वाला इत्यादि अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसमें 2 कार्य होते हैं। दूसरा कार्य होता है पहले कार्य का फल होता है, परिणाम होता है। तो आइए में बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कार्य प्रेजेंट टेंस में अर्थात वर्तमान काल में होता है। 2 कार्य आते हैं, उसकी पहले जो कार्य होता है उसकी मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद पूरे वाक्य उतार लेते हैं, आपका वाक्य हो जाता है। मूल थीम क्या है?
मूल थीम आप जानिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है ता हुए, ते हुए, ती हुई, या जाते जाते, आते आते, खाते खाते इत्यादि अर्थ निकलते हैं, उन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसमें दो कार्य होते हैं। दूसरा कार्य होता है पहले कार्य का फल या परिणाम होता है। जैसे सिंपल सेंटेंस, आई सा इसने, आई सा ने आई रन अवे विथ फियर। I saw इसमें I run away with fear combined। सिंपल सिंपल he was having fear me he I sign बच्चों क्वेश्चन में लिखा गया, लिखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। ये आपके सामने 3 क्वेश्चन रखे गए हैं। आई साइड एक, मैंने एक सांप देखा, आई रन अवे विथ फियर, मैं डर के भाग गया। ही वाज हंग्री, वह भूखा था, ही टुक फूड एट होम, उसने घर पर खाना खाया। आई साइड डेंजर, मैंने खतरा देखा, आई स्टूड अप एट वॉच, मैं तुरंत खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ऐसे वाक्य को हमको पार्टिसिपल बदलना है। आपको बताया गया कि ऐसे वाक्य जो वर्तमान में, ऐसे कार्य जो वर्तमान में हो रहे हो, ऐसे वाक्यों को बदलते समय हम क्या करते हैं कि जो कार्य पहले हो रहा है उस कार्य की क्रिया में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। जो कार्य पहले हो रहा है में उसके क्रिया में आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाता है और उसे शुरू रखा जाता है। इसके बाद दूसरे वाक्य को सेम काम लगा के रख दिया जाता है, आपका वाक्य करेक्ट हो जाता है। जैसे बेटा आई सा इतने, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट बराबर हैं इसमें एक ही सब्जेक्ट लेना है जो बाद में होगा। सीन a snake, I run away with fear। देखिए बेटा इसमें दूसरा नहीं हो रहा। बी हैंगरी he took food at home।